हेलो एवरीवन स्टूडेंट, मैं कुंदन कुमार। आज हमारा जो ट्रेड थ्योरी का टॉपिक नंबर है स्टूडेंट, मेटल प्रॉपर्टीज अर्थात धातु गुणधर्म। ठीक है, तो स्टूडेंट यह हमारा अनेक प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामों, AITT ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट, अभी फिलहाल में DRDO में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए ये आप लोग के बीच वीडियो हम बना रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारा ट्रेड थ्योरी में इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। ठीक है, मेटल प्रॉपर्टीज धातु गुणधर्म। ठीक है, तो स्टूडेंट पहले इसमें हम ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे, इंट्रोडक्शन, परिचय के बाद देखेंगे इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे भौतिक गुणधर्म, देखेंगे रंग, कलर, बनावट, स्ट्रक्चर, भार, वेट, अपेक्षिक गुरुत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी, घनत्व, डेंसिटी, चालकता, कंडक्टिविटी, चुंबकता, मैग्नेटिज्म। ये हम देखें क्या है स्टूडेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक है, भौतिक गुणधर्म में। और यांत्रिक गुणधर्म में देखेंगे स्टूडेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे हार्डनेस, कठोरता, चिमड़ापन, टफनेस, भंगुरता, ब्रिटलनेस, तन्यता, डक्टिलिटी, आघातवर्धनीयता, मेलेबिलिटी, प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी और मेल्टिंग पॉइंट अर्थात फ्यूसिबिलिटी। ठीक है, तो स्टूडेंट इसी टॉपिक को हम कवर करेंगे। फर्स्ट स्टूडेंट देखेंगे इंट्रोडक्शन, परिचय। ठीक है, तो स्टूडेंट जो होता है सभी प्रकार की वस्तु, जितने भी वस्तु देखे होंगे वो वस्तुओं का निर्माण धातुओं से किया जाता है। जितने भी वस्तु है, एनीबॉडी घर में भी देखे होंगे, फर्नीचर वगैरह जो भी है, दरवाजा वगैरह जो भी चीज है बना हुआ देखने को मिलता है, ब्रिज वगैरह जो भी चीज देखे हैं वो अनेक प्रकार से धातुओं से मिलकर बना होता है, अर्थात जो है धातुओं से मिलकर बनाया जाता है। ठीक है, धातुएं दूसरे तत्वों के साथ मिलकर यौगिक बनाती है। जितने भी धातु है धातु से मिलकर बनाया जाता है और धातुएं के साथ जो मिलाकर उसमें यौगिक बनाया जाता है, यौगिक बनाती है, उसमें दूसरे तत्वों को मिलाकर यौगिक बनाया जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट धातुई यौगिक अयस्क के रूप में उपलब्ध रहते हैं। धातु जितने भी स्टूडेंट मिलता है हम उसको क्या है अयस्क के रूप में, जैसे एल्युमिनियम का बॉक्साइट होता है, लोहा का हेमेटाइट है ना, शीशा का गैलेना होता है ना, तो अनेक प्रकार के जो भी है आपका क्यूप्राइट, पायराइट, ये जो भी है वो अयस्क के रूप में और के रूप में उपलब्ध रहते हैं। ठीक है, अयस्कों से धातु को प्राप्त करने के लिए, अयस्क से आपको धातु प्राप्त करने के लिए है ना, प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकर्मों, जो उसको अयस्क से धातु हम बनाते हैं तो उसको क्या करते हैं भिन्न भिन्न प्रकर्मों, जैसे आपका है निष्कर्षण, परिष्करण आदि किया जाता है। ठीक है, उसको क्या किया जाता है विभिन्न प्रकार के निष्कर्षण, जैसे आप रिफाइन करते हैं पेट्रोल वगैरह का, उसी तरह उसको विभिन्न प्रकार के निष्कर्षण, परिष्करण आदि से गुजरना पड़ता है ना। वर्तमान में लगभग सभी इंजीनियरिंग उद्योगों में धातुओं का उपयोग किया जाता है। लगभग जितने भी जगह पे इंजीनियरिंग उद्योग में है आपको धातुओं का निर्माण किया जाता है। उद्योगों में धातुओं का उपयोग से पूर्व उनके भौतिक रासायनिक उद्योगों में अर्थात इंडस्ट्री या अर्थात घर पे भी हम क्या करते हैं वो उपयोग करने के पश्चात है ना, उपयोग करने से पहले उसके रासायनिक भौतिक गुणधर्मों का विश्लेषण करना आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये हम स्टूडेंट आपका इंट्रोडक्शन देखें। फिर देखेंगे स्टूडेंट भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, स्टूडेंट जो होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में है आपका स्टूडेंट भौतिक गुणधर्म में होता है कि प्रत्येक धातु का जो होता है स्टूडेंट वो उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है ना। जैसे किसी धातु के वे गुणधर्म है जो बिना धातु को नष्ट किए मात्र स्पर्श अथवा देखने आदि से ज्ञात किया जा सकता है। भौतिक गुणधर्म जैसे हम किसी को देख रहे हैं तो इससे क्या होता है, देखकर अथवा स्पर्श करके हम इसके बारे में धातु के वे गुणधर्म जो बिना धातु को नष्ट किए, बिना धातु को नष्ट, ऐसा नहीं है कि उसको फोड़कर ही, देखकर ही, तोड़कर ही उसके बारे में जानकारी लेंगे। बिना क्या है धातु का वह गुणधर्म जो बिना उसके नष्ट किए ही मात्र स्पर्श अथवा देखने आदि से ज्ञात किया जा सकता है ना। वे धातुएं अलग अलग गुणधर्म होते हैं, अलग अलग गुण होते हैं, उसको देखने से और स्पर्श करने से ही उसके बारे में हम पता चल जाता है ना, ज्ञात किया जा सकता है या पता चलता है। वे धातुओं में अलग अलग गुण होते हैं। ठीक है, समझ गए ना, इसमें
देखकर ही छू कर ही पता चल जाता है, और धातु में अलग अलग गुण होते हैं। जैसे हमें है फर्स्ट में स्टूडेंट देखेंगे कलर। कलर जो होता है, कलर मतलब रंग, है ना। भिन्न भिन्न धातु का अलग अलग रंग होता है। भिन्न भिन्न धातु का क्या होता है, अलग अलग रंग होता है। जैसे देखे होंगे स्टूडेंट, आपका एल्युमिनियम आपका उजला होता है, तांबा पीला होता है ना। तो उसी तरह प्रत्येक धातु का एक अलग अलग रंग होता है। इस रंग विशेष के कारण ही इसे आसानी से पहचाना जा सकता है, ठीक है। जैसे पीले रंग की धातु क्या होती है, पीला होती है। लाल रंग की धातु क्या होती है, तांबा होती है। और मृदु इस्पात का रंग जो होता है नीला अर्थात काला होता है ना। तो ये अलग अलग प्रकार के धातु का रंग होता है। नेक्स्ट दूसरा देखेगा स्टूडेंट, स्ट्रक्चर बनावट, ठीक है। प्रत्येक धातु में संरचना क्या होता है, भिन्न भिन्न होती है। उसके अंदर जो स्ट्रक्चर जो होता है, बनावट होता है, संरचना होता है, वो भिन्न भिन्न होती है। धातु के टूटे टुकड़े को देखकर ही उसकी संरचना को पहचाना जाता है। धातु का जैसे कोई धातु टूटा होता है तो उसको देखकर ही, टुकड़े को देखकर ही उसका किस तरह से अंदरूनी बनावट है उसको पहचाना जाता है, ठीक है, पहचाना जाता है। पिटवा लोहा तथा एल्युमिनियम में क्या होती है, वो एक रेसे वाली रचना है। पिटवा लोहा और एल्युमिनियम देखे होंगे, उसमें क्या होता है, रेसे वाली, इसलिए वो क्या होता है, ज्यादा लचीलापन होता है ना, रेसे वाली संरचना होती है। परंतु वही स्टूडेंट है ढालवा लोहा और आपका ब्रांच में जो होती है वो कणनुमा ग्रैंडुलर टाइप में जो होता है, वो कणनुमा टाइप में उसकी संरचना होती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट देखेंगे वेट, भार, ठीक है। स्टूडेंट जो होता है भार होता है, भार के आधार पर धातुएं अलग अलग होती है। प्रत्येक धातु का अपना क्या होता है, एक भार होता है, एक निश्चित भार होता है। प्रत्येक धातु में जैसे किसी भी धातु का एक अलग अलग धातुएं की भार के आधार पर अलग अलग धातुएं होती है, और प्रत्येक धातु का अपना एक क्या होता है, निश्चित भार होता है, ठीक है। अलग के अपना निश्चित भार होता है, ठीक है। जैसे है आपका एल्युमिनियम क्या होता है, हल्का होता है, और लोहा क्या होता है, भारी होता है ना। और शीशा क्या होता है, भारी होता है। तो प्रत्येक धातु का अपना एक अलग अलग भार होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट देखेंगे अपेक्षित गुरुत्व, है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या होता है, किसी भी दी गई वस्तु के घनत्व से पानी के घनत्व का अनुपात अपेक्षित गुरुत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाता है। किसी भी दी गई, एनीबॉडी, कहीं भी जो है वस्तु के घनत्व से पानी के घनत्व का अनुपात क्या होता है, अपेक्षित गुरुत्व कहलाता है। दी गई वस्तु पानी के घनत्व का अनुपात क्या होता है, अपेक्षित गुरुत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाता है, ठीक। नेक्स्ट स्टूडेंट देखेंगे डायनेसिटी, आपका घनत्व, ठीक है। तो स्टूडेंट जो घनत्व होता है, डायनेसिटी होता है, प्रत्येक धातु का एक निश्चित घनत्व होता है। डायनेसिटी का होता है प्रत्येक धातु का, जैसे बोर्ड का एक घनत्व होता है, ठीक है। उसी तरह है प्रत्येक धातु, एनीबॉडी, किसी भी धातु का, प्रत्येक धातु का एक क्या होता है, एक निश्चित घनत्व होता है ना। किसी भी पदार्थ का घनत्व उस पदार्थ के द्रव्यमान, किसी भी पदार्थ का घनत्व उस पदार्थ के द्रव्यमान तथा घेरी गई जगह है ना, अथवा आयतन के बीच संबंध है। पदार्थ उसके द्वारा घेरी गई जगह और आयतन के बीच संबंध है ना। कुछ धातुएं ज्यादा घनत्व वाली होती है ना। कुछ धातुएं क्या होती है, ज्यादा घनत्व वाली होती है, जैसे शीशा, सोना आदि, है ना। कम घनत्व वाली क्या होती है, आपका एल्युमिनियम, निकेल, है ना, आपका एल्युमिनियम, निकेल, टाइटेनियम, है ना। ये सब क्या होती है, अधिक घनत्व वाली होती है, और आपका कम घनत्व वाली होती है। शीशा जैसे होती है आपका क्या है, कम घनत्व होती है। शीशा, सोना, ये क्या होती है, ये क्या होती है, अधिक घनत्व वाली होती है। और आपका एल्युमिनियम, निकेल जो होता है वो कम घनत्व वाली धातुएं होती है, ठीक है। तो ये तरह से स्टूडेंट ये हमारा क्या होता है, घनत्व होता है, ठीक है। जितना वो जगह खींचता है, किसी भी उसके द्वारा बताया है स्टूडेंट कि उसके आयतन, द्रव्यमान, उसके द्वारा घेरी गई जगह अथवा उसके द्वारा जो आयतन, उसका जो जगह घेरा है, वही उसी के द्वारा हम क्या है, घनत्व के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट चालकता, कंडक्टिविटी, ठीक है। चालकता, कंडक्टिविटी कहता है स्टूडेंट धातु का वह गुणधर्म वे ऊष्मा तथा विद्युत का चालक होती है, तथा ऊष्मा तथा विद्युत उसमें क्या होता है, फ्लो करता है, प्रभावित करने की क्षमता होती है। धातु का वह गुण, चालकता, कंडक्टिविटी होता है धातु का वह गुणधर्म जिसमें वे ऊष्मा तथा विद्युत, थर्मल
थर्मल एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी अपने अंदर क्रमशः ताप एवं विद्युत को ले जाने की योग्यता होती है। उस प्रत्येक धातु में बताया, तो इसलिए कारण क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक में फ्लो करने के लिए, इलेक्ट्रिक में हम क्या करते हैं, धातु से बना ही तार का यूज करते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, प्रत्येक धातुओं में जो होता है स्टूडेंट, वे ऊष्मा तथा विद्युत का थर्मल तथा इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी अपने अंदर क्रमशः ताप एवं विद्युत को ले जाने की योग्यताएं क्षमता होती है। सभी धातुएं ऊष्मा, है ना, ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होती है। सभी धातुएं, जितने भी धातु है, लगभग ताप एवं विद्युत के सुचालक होती है। तांबा, एल्युमिनियम ताप एवं विद्युत के अच्छे सुचालक, गुड कंडक्टर कहलाते हैं। तांबा और एल्युमिनियम क्या है, अच्छे विद्युत के गुड कंडक्टर कहा जाता है, इसलिए उसका अधिकतर आपका इलेक्ट्रिक में वायर के रूप में, हम तार के रूप में यूज करते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट था आपका चालकता, कंडक्टिविटी। नेक्स्ट है आपका चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो स्टूडेंट क्या होता है, मैग्नेटिज्म में स्टूडेंट क्या होता है, जो चुंबकत्व होता है प्रत्येक धातु में, वो क्या होता है, अपने अंदर, प्रत्येक धातु में क्या होता है, अपने अंदर चुंबकीय प्रभाव होता है। ठीक है, जिसके कारण वो किसी भी धातु को, वस्तु को अपने ओर आकर्षित करती है ना। प्रत्येक धातु में क्या होता है, चुंबकीय गुण होता है, जिसके कारण वो क्या है, किसी धातु को अपने ओर आकर्षित करती है ना। जिसमें चुंबकीय गुण होता है ना, धातुएं चुंबक के अर्थात लोह को आकर्षित करती है, वही चुंबक कहता है, अर्थात वो अपने ओर आकर्षित करती है, इसीलिए चुंबक होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट देखेंगे यांत्रिक गुणधर्म, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो स्टूडेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे आपका, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे कठोरता, हार्डनेस। ठीक है, तो स्टूडेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में है आपका हार्डनेस, कठोरता। ठीक है, तो स्टूडेंट क्या होता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में कठोरता जो होता है, धातु का वह गुणधर्म, धातु का वह गुणधर्म जिसके कारण वह किसी दूसरे धातु को, धातु का वह गुणधर्म जिसके कारण किसी दूसरे धातु को खरोच अथवा काट सकती है, वही धातु का कठोरता, हार्डनेस कहलाता है। समझ गए, धातु का वह गुणधर्म जिसके कारण एक धातु दूसरे धातु को काट या खरोच सकती है, कठोरता कहलाता है, हार्डनेस कहलाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको क्या कहते हैं, इसको कठोरता कहलाता है। यह एक तुलनात्मक गुण है। कठोरता क्या कहलाता है, धातु का वह गुण धर्म जिसके कारण धातु एक दूसरे धातु को काट या खरोच सकती है, कठोरता कहलाता है। यह एक तुलनात्मक गुण है, इसे फाइलिंग आदि करते समय परखा जाता है। जब फाइलिंग करते हैं तो उसके समय, उसी समय इसको परखा जाता है। ठीक है, जैसे है स्टूडेंट आपका जो उच्च गति इस्पात एसएस जो होता है, एसएस होता है, और एसएस और एसीएस, स्टूडेंट एसएस और एसीएस है ना, एसएस और एसीएस, अर्थात एसएस मतलब होता है स्टूडेंट हाई स्पीड स्टील, और दूसरा होता है हाई कार्बन स्टील, है ना। एसएस और एसएस, हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील स्टूडेंट होता है अन्य धातु के अपेक्षा कठोर होता है। हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील क्या होता है, अन्य धातुओं की अपेक्षा क्या होता है, कठोर होता है ना। जैसे उच्च कार्बन इस्पात और हाई स्पीड स्टील दोनों क्या होता है, अन्य धातु की अपेक्षा क्या होता है, कठोर होता है। परंतु स्टूडेंट जो सबसे अधिक कठोर जो कहेगा, तो सबसे अधिक जो हीरा होता है सबसे अधिक कठोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट देखेंगे चिमड़ापन, टफनेस। ठीक है, टफनेस क्या होता है, धातुओं का वह गुणधर्म, धातुओं का वह गुणधर्म जिसके कारण वे चोट शॉक और इंपैक्ट को सहन करती है तथा मोड़ने तोड़ने पर आसानी से नहीं टूटती है। यह भंगुरता का विपरीत गुण है। ठीक है, समझ गया ना। टफनेस में क्या होता है, धातु का वह गुणधर्म जिसके कारण चोट लगने, धातु का वह गुणधर्म जिसके कारण शॉक और इंपैक्ट को सहन करती है तथा मोड़ने तोड़ने पर वो आसानी से नहीं टूटती है। यह भंगुरता का विपरीत गुण है, जैसे टंगस्टन, तांबा, सोना आदि। समझ गए ना, धातु का वह जिसमें इसका है स्टूडेंट, मोड़ने तोड़ने पर किसी प्रकार का क्या है, इसको टूटती नहीं है ना। ये क्या, जैसे लिख रहे हैं हैमर से चोट मार रहा है ना, तो धातु का वह जिसमें
चोट लगने पर, तोड़ने मोड़ने पर किसी प्रकार सॉफ्ट इम्पैक्ट को सहन कर लेती है ना, उसमें कोई टूटता नहीं है। इसी को टफनेस अर्थात चिमड़ापन कहा जाता है। ठीक है, जैसे स्टूडेंट देखे होंगे तांबा सोना आदि, तांबा सोना का देखें कितना भी मोड़ दीजिएगा वो जल्दी टूटता नहीं है ना। तांबा सोना का भी इसलिए उसे आभूषण बनाया जाता है, कितना भी पतला तो टूटता नहीं है ना, वो सह लेता है। वही क्या है स्टूडेंट, चिमड़ापन होता है। जैसे कोई मात्रा धस जाता है ना, तो वही कह रहा है धातु का वह गुणधर्म, धातु का वह गुणधर्म जिसके कारण वे चोट शॉक इम्पैक्ट को सहन करती है तथा मोड़ने तोड़ने पर आसानी से टूटती नहीं है। यह भंगुरता का विपरीत गुण है ना, जैसे टंगस्टन, सोना, तांबा, है ना, तांबा सोना आदि है ना, ये सह लेती है। इसी को चिमड़ापन, टफनेस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट है भंगुरता, ब्रिटलनेस, भंगूर है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जा रहा है ना, भंगूर ना, समझ रहे हैं ना। तो भंगुरता स्टूडेंट क्या है, ब्रिटल, इसका नाम में ही है। धातु का वह गुणधर्म, धातु का वह गुणधर्म स्टूडेंट जो जिस पर कोई बाहरी बल लगने से, धातु का वह गुणधर्म जिसके कारण चोट लगने पर या कोई बाहरी बल से प्रहार करने पर वह छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, भंगुरता कहलाता है। जैसे कास्ट आयरन, सिलिकॉन, कांच, ढालवा लोहा। समझ गए ना, भंगुरता मतलब क्या है, जैसे धातु का वह गुणधर्म जिसके कारण कोई चोट लगने पर या दाब लगने पर छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, वही धातु का भंगुरता कहलाता है, ब्रिटलनेस कहलाता है। ठीक है, जैसे क्या है स्टूडेंट, कांच देखे होंगे, शीशा है, कोई क्या होता है, सिलिकॉन है, और छोटा चीज, कोई चीज भारी चीज गिरता है तो छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, तो धातु का वह गुणधर्म जिसके कारण वे चोट लगने पर टुकड़े टुकड़े में विभक्त हो जाती है, टुकड़े टुकड़े में क्या होता है, टूटकर विभक्त हो जाती है, भंगुरता कहलाता है। जैसे कास्ट आयरन, सिलिकॉन, कांच आदि। ठीक है, तो ये स्टूडेंट था हमारा ब्रिटलनेस, छोटे छोटे टुकड़े में क्या होता है, विभक्त हो जाता है, उसी को ब्रिटलनेस कहलाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट है डक्टिलिटी, तन्यता। डक्टिलिटी स्टूडेंट, तन्यता क्या होता है, धातु का वह गुणधर्म जिसमें उसमें किसी भी, जिसके कारण उसमें खींचकर बिना टूटे तारों के रूप में बदला जाता है। ठीक है, देख रहे हैं स्टूडेंट, क्या है, तन्यता है, धातु का वह गुणधर्म जिससे क्या खींचने पर क्या है, पतली वायर के रूप में, तार के रूप में बन जाता है, वही उसका क्या है, डक्टिलिटी, तन्यता कहलाता है। धातु का वह गुणधर्म जिसके कारण खींचकर बिना टूटे तारों में बनाया जा सकता है, तारों में बदला जाता है, उसी को डक्टिलिटी, तन्यता कहा जाता है। जैसे जो धातु जितना पतली तार बनेगी, जो धातु जितना पतला तार बनेगा वो धातु उतना ही क्या होता है, तन्यता, डक्टाइल कहलाता है। जैसे स्टूडेंट देखे होंगे सोना, सोना का पतला तार खींचकर इसके क्या होता है, आभूषण में यूज करते हैं, है ना, तांबा, एल्युमिनियम, है ना। तो धातु का वह गुण जिसके कारण उसको खींचकर बिना टूटे पतले तारों में बनाया जाता है, तारों में रूप में होता है, वो क्या होता है, डक्टिलिटी। देखिए खींचने के बाद क्या है, पतली तार के रूप में बन जाता है। जो धातु जितना पतला तार बनेगा, पतली वायर बनेगा, वो धातु उतना ही डक्टाइल, तन्य धातु कहलाती है, सोना, तांबा, एल्युमिनियम आदि। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट देखेंगे आपका डक्टिलिटी के बाद है मेलिबिलिटी, है ना। मेलिबिलिटी आघातवर्धनीयता, आघातवर्धनीयता, धातु का वह गुणधर्म, है ना, धातु को वह गुणधर्म जिसमें क्या है, धातु को गर्म अथवा ठंडी अवस्था में पीटकर रोलिंग फोर्जिंग करके, धातु का वह गुणधर्म जिस पर धातु को पीटकर फोर्जिंग अथवा रोलिंग करके पतली चादर के रूप में बनाया जाता है, सीट के रूप में बनाया जाता है, वह धातु का मेलिबिलिटी, आघातवर्धनीयता कहलाता है। ठीक है, समझ गए ना स्टूडेंट। तो धातु का वह गुणधर्म जिसमें धातु पर ठंडी अथवा गर्म अवस्था में पीटकर फोर्जिंग, रोलिंग करके पतली चादर बनाया जाता है, चादर के रूप में बनाया जाता है, वह धातु का मेलिबिलिटी, आघातवर्धनीयता कहलाता है। धातु चोट लगने पर वह रोलिंग करके, है ना, करके चादर के रूप में बनाया जाता है, वही मेलिबिलिटी कहलाता है। इसी गुण के कारण धातु को कैबलेट बनाया जाता है ना। जैसे स्टूडेंट देखे होंगे सोना, तांबा, प्लास्टिक, है ना, सोना, तांबा, एल्युमिनियम, ये क्या होता है, मेलिबिलिटी होता है। इसको पीट कर पतली चादर के रूप में बनाया जाता है। देखे होंगे बहुत बड़े, बहुत से प्रकार के आपका पत्थर के रूप में लोग बनाकर उसमें आपको सोना वगैरह का क्या होता है, पीट कर, धातु का वह गुणधर्म जिसमें क्या है, सॉफ्ट इम्पैक्ट, जो पीट कर फोर्जिंग, रोलिंग करके
फोर्जिंग और रोलिंग करके पतली चादर के रूप में, पतली शीट के रूप में बनाया जाता है, उसी को हम मेलेबिलिटी या देने का। इसी गुण के कारण धातु को कैबलेट बनाया जाता है ना, जैसे सोना, एल्यूमिनियम आदि। ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट है इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता। धातु का वह गुणधर्म, धातु का वह गुणधर्म जिस पर बल लगाने पर, धातु का वह गुणधर्म जिस पर बल लगाने पर उसके आकार में परिवर्तन होता है। ठीक है। धातु का वह गुण जिसमें बल लगाने पर उसके आकार में क्या होता है, परिवर्तन होता है, परंतु जो ही बल हटाने पर वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। देखिए, ठीक है। धातु का वह गुणधर्म जिस पर कोई बल लगाने पर उसके आकार में क्या होता है, परिवर्तन होता है, परंतु जो ही बल हटाने पर वह अपनी पूर्व अवस्था प्राप्त कर लेती है, उसी को स्टूडेंट इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता कहा जाता है। इसी गुण के कारण कोई धातु स्प्रिंग बनाया जाता है। देखे स्टूडेंट, क्या है धातु का वह गुणधर्म जिसमें कोई बल लगाते हैं तो क्या होता है, स्प्रिंग क्या होता है, फैल जाता है, परंतु जो भी बल हटाते हैं तो क्या है, अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है, प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है ना। तो स्प्रिंग क्या होता है, आकार में परिवर्तन हो जाता है, परंतु जो बल हटाते हैं तो क्या है, पूर्व अवस्था में आ जाती है ना। इसी को इलास्टिसिटी कहते हैं, जिसे स्प्रिंग बनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट कहेंगे प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होता है स्टूडेंट, धातु का वह गुणधर्म जिस पर कोई बाहरी बल लगाया जाता है तो उसके आकार में परिवर्तन होता है, परंतु बल हटाया जाता है तो वह अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आती है। ये इलास्टिक क्या था, आ जाती है, परंतु प्लास्टिसिटी क्या है, बल हटाया लगाया जाता है तो उसके आकार में परिवर्तन होता है, परंतु बल हटाया जाता है वो अपनी उसी आकार को अपना लेती है, वह अपने पूर्व अवस्था में नहीं जाती है, उसी को प्लास्टिसिटी कहा जाता है। और इसी गुण के कारण स्टूडेंट जो होता है वो भिन्न प्रकार के बर्तन आदि बनाए जाते हैं। ठीक है। विभिन्न गुण के कारण क्या होता है, बर्तन आदि बनाए जाते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट है आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है स्टूडेंट, इसमें नहीं देखे लिख पाए हैं। नेक्स्ट है आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ, है ना। नेक्स्ट है आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ, धातु संपीड़न। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, और धातु का वह गुणधर्म जिसमें कारण क्या होता है, कोई खिंचाव बल का विरोध करती है ना। धातु का बल जिसके कारण वो खिंचाव बल का वो विरोध करती है, और उसके कारण ही कोई भारी वस्तु को टांग कर दूसरी जगह स्थिर करते हैं। तो वो टेंसाइल क्या है, धातु का वह गुण जिसमें कारण वो क्या है, वो दूसरे वस्तु को खिंचाव बल का विरोध करती है ना। स्ट्रक्चर टेंसाइल देने के लिए स्टील बार का प्रयोग किया, उसमें क्या है, स्टील बार का प्रयोग करके दूसरी जगह उसको स्थानांतरित करते हैं, तो उसी को टेंसाइल स्ट्रेंथ कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपका मेल्टिंग पॉइंट, गलनीयता, फिसिबिलिटी। ऐसे आपका ये आपका इसमें हो गया है, इसमें ये आपका भौतिक गुणधर्म है ना, परंतु हम इसको इसमें कवर कर ले रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक है। तो आपका स्टूडेंट मेल्टिंग पॉइंट, फिसिबिलिटी क्या होता है, धातु का वह गुणधर्म जिसको एक निश्चित तापमान पर गर्म करने के बाद वो तरल का रूप धारण कर लेती है, अर्थात द्रव का रूप धारण कर लेती है, वह ताप ही उस वस्तु का गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है ना। उसको क्या करते हैं, धातु का वह गुणधर्म जिसको एक निश्चित तापमान पर गर्म करने के बाद वो तरल का रूप अर्थात द्रव का रूप धारण कर लेती है, वो धातु का गलनांक कहलाता है। देखें स्टूडेंट, क्या है, धातु का वह जिसमें क्या है, ताप करने पर वो क्या है, तरल का रूप धारण कर लेती है, वही उस धातु का गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है। तो क्या है स्टूडेंट, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। तो जैसे स्टूडेंट विभिन्न प्रकार के जो धातु होता है उसका एक अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसको उतना टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो क्या है, तरल का रूप धारण करता है ना। जैसे आपका पानी है, उसको बर्फ 0 पर होता है, उसको गर्म करते हैं तो 100 डिग्री पर पिघल जाता है। उसी तरह धातु का स्टूडेंट क्या है, उसको गर्म करने के बाद क्या है, वो एक निश्चित तापमान पर जाने के बाद वो क्या है, तरल का रूप धारण कर लेती है, वही उसका मेल्टिंग पॉइंट गलनांक कहलाता है। जैसे स्टूडेंट है मेल्टिंग पॉइंट में शीशा क्या होता है, शीशा को 327 डिग्री तक गर्म करते हैं तो द्रव का रूप धारण कर लेता है। टीन का गलनांक कितना होता है स्टूडेंट, 232 डिग्री पर गर्म करते हैं वो तरल होता है, 232 होता है। सोना कितना होता है स्टूडेंट, सोना 1060 होता है। एल्युमिनियम कितना होता है, 660, 648 भी मिल रहा है, 660 तक उसको गर्म करते हैं तो तरल हो जाता है। तांबा होता है 1083 होता है ना।
स्टूडेंट कास्ट आयरन 1250, इस तरह से जितने भी धातु स्टूडेंट है ना। तो आपका इन्वायर स्टील होता है 1450, कास्ट स्टील 1250 है ना। और आपका है सीसा 327, एल्युमिनियम 660, टंगस्टन आपका 3300 से कुछ होता है, रॉट आयरन स्टूडेंट 1600 होता है ना। और आपका है लोहा 1539 होता है ना। माइल्ड स्टील होता है 1300 डिग्री सेल्सियस है ना। इन्वायर स्टील होता है 1450, आपका निकेल होता है 1492 है ना। प्लेटिनम होता है 1773, और वेनेडियम होता है 1733 है ना। तो इस तरह से स्टूडेंट जितने भी धातु होता है, रॉट आयरन 1600 है ना, सोना 1060, चांदी 960, सबका एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। उतना तक गर्म करने के बाद तांबा आपका, जैसे तांबा है 283, तो उतना गर्म, उतने डिग्री तक गर्म करने के बाद वो क्या होता है, तरल का रूप। जैसे बल्ब जल रहा है, उसको भी टंगस्टन क्या, इसके किसका फिलामेंट बनाता है, टंगस्टन का है 3300 बताया, 3300 से 3500 के समथिंग होता है, उतना टेम्परेचर होता है, तो क्या तरल का रूप होता है, बाष्प का रूप हो जाता है ना। तो जितनी भी धातु होती है स्टूडेंट, उसका एक निश्चित तापमान तक गर्म करने के बाद तरल का रूप धारण करता है, वही उस धातु का गलनांक, फिसिबिलिटी, गलनीयता कहलाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारा टेट थ्योरी के अंतर्गत आया था, और इसमें अनेक प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला था। इसको ध्यान में रखते हुए हम स्टूडेंट आप लोग के बीच ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कहीं आप लोग को इस तरह से फिगर दिखाकर भी आप लोग को पूछ सकता है। देखिए देखिए, पता है स्टूडेंट, जैसे आपका है इसमें खींच रहा है, तो ये क्या है, पतली तार के रूप में हो जब बन जा रहा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डक्लेटी बोले हैं स्टूडेंट। और जैसे आपका है कोई चीज पे मार रहे हैं, तो सॉफ्ट और इम्पैक्ट, सॉफ्ट इम्पैक्ट चिमड़ापन, जिससे मोड़ने तोड़ने पर क्या है, ये सह जा रहा है, इसीलिए स्टूडेंट ये हैमर से चोट मार रहे हैं, चीजों से, ठीक है, सट जा रहा है, कट नहीं रहा है, धस जा रहा है, तो ये क्या है, चिमड़ापन है। ब्रिटलनेस स्टूडेंट देखे हैं, इसमें क्या है, इसमें हैमर से चोट मार रहे हैं तो क्या है, टूट जा रहा है, ब्रिक ऑन कास्ट आयरन जैसे टूट जा रहा है, तो ये क्या है, भंगुरता है। बताया जैसे कोई पर बल लगने पर, चोट लगने पर क्या है, छोटे टुकड़े में टूट जाता है, तो उसी को ब्रिटलनेस बोलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें, इसमें क्या है, इलास्टिसिटी, इसमें क्या है, कोई बताया धातु का गुण जिसमें कोई बल लगाने पर उसके आकार में परिवर्तन होता है, जैसे ये देखे हैं परिवर्तन हो रहा है, परंतु जो भी बल छोड़ने पर क्या है, इस आकार में आ जाती है, सट जाता है। और जैसे स्प्रिंग है तो वो इलास्टिसिटी है। फिजिबिलिटी देखें स्टूडेंट, इसमें क्या है, इसमें कर रहा है, तो ये क्या है, तरल का रूप हो जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट इसको देख लीजिएगा, और आपको नहीं लगता है कि इससे किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन देखने को आप लोग को कोई छूटेगा। तो थैंक यू फॉर वेरी मच, थैंक्स।